नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा। अस्थमा के साइन सिम्टम क्या होता है, क्रिटिकल साइन सिम्टम क्या होता है जिसमें हमारे को हॉस्पिटल जाना ही होगा, और घर में हम कैसे अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी हमारे को रखनी चाहिए और कैसे अस्थमा की मेडिसिन को हमारे को लेना चाहिए। अस्थमा अस्थमा होता है हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होती है, नेरो हो जाती है। अस्थमा होने का कारण क्या होता है, एलर्जन, जितने भी एलर्जन सबस्टांस है जैसे स्मोकिंग, जो हम बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, डीओ वगैरह यूज करते हैं, इनसे भी एलर्जी होती है। जिस जिस चीज से एलर्जी होती है वो सारे पॉजिटिव एजेंट होते हैं अस्थमा कोज करने में, अपने आप को सक्सेसफुल साबित कर देते हैं। और फिर सांस लेने में हमारा जो जिस रास्ते से हमारे को रेस्पिरेशन आता है उसको ही नैरो कर देता है, तो आगे लंग्स तक तो हमारा जो इनहेलेशन करते हैं वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, वहां तक चली गई तो वापस बाहर नहीं आएगी। तो ये से करके सांस लेने में धीरे धीरे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। अब अस्थमा वाले पेशेंट को क्या साइन सिम्टम आता है, उसको ड्राई कफ चलेगा, बलगम बलगम के साथ कफ आएगा, साथ साथ में उसको चेस्ट पेन होगा, बॉडी एक होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी एक होगा, कंफ्यूजन रहेगा, खाना पीना नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये साइन सिम्टम आते हैं। ऑक्सीजन लेवल 95 और मोर देन 95 है तो वो नॉर्मल है। अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर 90 तक सेचुरेशन ठीक है, 90 और 95 के बीच में वेरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कंसल्टेंसी की जरूरी है या किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरी है, आपको सलाह लेनी अनिवार्य है। अस्थमा वाले पेशेंट को अब कैसे अपने होम इन्वायरमेंट को में रहना चाहिए, ये अस्थमा एक वेदर से भी ज़्यादा कोज होता है। जहाँ कोल्ड वेदर होता है, अभी कोल्ड वेदर है, जिन जिन के अस्थमा है उनको सबको इस चीज़ की दिक्कत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई। तो वो अपने जैसे रूम है तो उनमें आप वार्म रखो रूम को। आपको बाहर जैसे मॉर्निंग वॉक जा रहे हो, आप इवनिंग वॉक जा रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग में आजकल सर्दी ज़्यादा हो रही है तो आप उनको अवॉइड करो। अपने घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जहाँ पे भी कोल्ड इन्वायरमेंट है वहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये तो डेली एक्टिविटी है, घर का इन्वायरमेंट को आपको गर्म रखना है। जैसे रूम है तो रूम में आपके पास जैसी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वार्म रखना है। और आप लगा सकते हो तो अपने घर में जिसको अस्थमा है वो ह्यूमिडिफायर लगाए अपने घर में, जिससे क्या है कि इन्वायरमेंट में नमी है। नमी देखो आप जैसे भी जहाँ पे भी हमारी जे है वहाँ पे अभी पानी पानी है, दिन में भी वैसा ही रहता है, रात में भी वैसा ही रहता है। तो इससे ह्यूमिडिफायर से आप उसको मॉइस्चर को हटा सकते हो। ये सबसे अच्छा इन्वायरमेंट को वेदर वेदर है, अभी कोल्ड वेदर है तो आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हो, वार्मर यूज कर सकते हो, गर्म रख सकते हो। अब रही आपको क्या क्या चीज़ें कैसे आप घर पे इसको ट्रीट करो। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हो तो आपको गर्म पानी के साथ ही अपना मॉर्निंग एक्टिविटी करनी है। पानी गर्म ही पीना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना है, गुनगुना आपको पानी लेना है, सुबह का पानी लेना है वो। फिर उसके साथ आप जैसे चाय पी रहे हो चाय पी लो, सूप ले रहे हो तो सूप सबसे बेटर है। जो अस्थमा का पेशेंट है वो सूप ले तो वो बेटर है, उसको लॉन्ग टाइम में साइन सिम्टमों में रिलीफ मिलने को 3 से 4 घंटे आराम रिलैक्स मिलेगा सूप लेने के बाद में। और गर्म चीज़ें खाए और ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाए, ऑयली चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और जो फल फ्रूट, विशेष तौर से आपको खट्टे फल फ्रूट नहीं खाने हैं, खट्टे फल फ्रूट से ज़्यादा सर्दी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं तो वो आपको अवॉइड करने हैं। तीसरी चीज़, आपको भाप लेनी है गर्म पानी से। आप अपने घरेलू आइटम से भी आप जैसे किसी
आप भाप बना सकते हो। आजकल आर्टिफिशियल मशीनें आती है, उनमें भी आप पानी को बॉईल करके आप भाप बना सकते हो। और भाप को प्रॉपर लेना है। जो भी आपके मशीन है या जो भी आप जिसमें भी पानी को बॉईल किया है उस पानी को बॉईल करो। बॉईल करने के बाद में अपने मुंह के पास में रखो, ऊपर से एक टॉवल कवर करो अपने आप को, और आपको सांस छोड़ना है, फिर डीप सांस लेना है, फिर आपको छोड़ना है। ये सी प्रक्रिया 5 बारी करनी है। इतना भी आपको पास में नहीं जाना है कि आपका मुंह जल जाए, ब्रन हो जाए वहाँ भाप से। तो आपके जो भी आप आइटम यूज कर रहे हो भाप लेने के लिए, उसके और आपके माउथ के बीच में गैप होना जरूरी है। कम से कम 7 से 8 सेंटीमीटर आपका गैप होना जरूरी है। छोटे बच्चों को आप भाप दे रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को पता नहीं चलता है तो उसमें तो जो मदर है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में भाप देनी है और पूरा ध्यान रखना है। वाले पेशेंट की मेडिसिन चलती है तो वो अपनी एलोपैथिक जो भी मेडिसिन चलती है उनको कंटिन्यू रखे। इनहेलर का टाइम फिक्स रखे और लेने का तरीका, इनहेलर को की तरफ घुमा के ऐसे पकड़ना है और माउथ दांतों के बीच में उसको फिक्स करना है और लिप से उसको टाइट करना है, लिप्स के दोनों लिप से। फिर उसके 2 पब मारने, जितना 2 या 3 डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उनने आपको पब लेना है। अब इनमें आती है 2 टाइप के आते हैं, इनहेलर आते हैं और एक ब्रोंकोडाइलेटर आता है, जैसे कि ड्यूलिन है, ब्यूटीकोड है, और स्टेरॉइड का आता है, इप्रोवेंट आता है। तो इनका आप पहले ड्यूलिन और ब्यूटीकोड इनमें से आपको रिकमेंडेड किया है तो आप पहले ड्यूलिन लो, जिससे कि आपका लंग्स में जो नैरोइंग हो रही है वो आपकी डायलेट हो जाएगी। डायलेट होने से क्या होगा, दूसरा स्टेरॉइड लोगे उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। जो इप्रावेंट है वो एक स्टेरॉइड है, ये आपको कंटिन्यू लेनी है। और ये दवाई आप ले रहे हो अस्थमा की, इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, सेचुरेशन डाउन हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, कन्फ्यूजन जैसा साइन आ रहा है, एब्डोमिनल रेस्पायरेशन हो रहा है, तो आपको नियर बाई क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्टेंसी करें। और खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखें। सर्दियों के अंदर ठंडा, जिसको अस्थमा है वो ठंडी चीज़ें नहीं खाए, गर्म ही खाए। और दूध है ये बलगम ज़्यादा जनरेट करता है, तो हो सके तो अवॉइड करें। और पीना ही है तो उसमें आप हल्दी मिक्स करें। हल्दी क्या करेगी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, तो हल्दी के साथ आप दूध को लो। हमारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।